आमीन। इस समय हम परमेश्वर के तरफ अपनी निगाह को उठाए, उसकी खोज हम करें। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो है वो दीन होकर प्रार्थना करेगा, मन फिराएगा, अपने बुरे कामों से फिरकर उसके पास लौटेगा, तो वो उन पर दया करेगा और उनको चंगा करेगा और उनके देश को ज्यों के त्यों कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के जो वादा है, जो वचन है, वो सत्य वचन है। वो जो भी कुछ बोलता है वो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यही इसी आशा से आज हम परमेश्वर के समीप आए, उसको ढूंढे, उसकी ओर अपने मन को फेरे, अपने बुरे कामों को त्यागे और परमेश्वर से प्रार्थना विनती करे अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अन्य देशों के लिए, जहाँ भी कहीं ये मरी फैली हुई है। तो आज परमेश्वर एक वचन मुझे दिया है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ अय्यूब के पुस्तक में से, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 22, और कुछ पदों को यहाँ पर मैं देखना चाह रही हूँ। वो कहता है कि वर्स 12 में यह कहता है, क्या परमेश्वर स्वर्ग से ऊंचे स्थान में नहीं है? स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। फिर तू कहता है परमेश्वर क्या जानता है? क्या वह घोर अंधकार को की आड़ में होकर न्याय कर सकता है? खाली घटाओं में से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता। वह तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। यहाँ पर ये वेश हमें बतलाता है कि बोले क्या परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं रहता? कभी कभी जब हमारे जीवन में संकट आता है, तकलीफें आती है, मुसीबतें आती है, परेशानियां आती है, तो हमें ऐसे लगता है कि परमेश्वर हमसे कई कोस दूर हो गया है, परमेश्वर है ही नहीं हमारे पास, हमारा आशा जाता रहता है, हम विश्वास में कमजोर पड़ते जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम बेसहारा हो गए हैं। और ऐसे में वचन हमें बतलाता है कि ऐसे कि परमेश्वर क्या स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचा से ऊंचा तारा को देखिए वो कितना ऊंचा है ना। जब हम लोग यहाँ से आकाश मंडल को देखते हैं, तारों को देखते हैं, तो कई मीलों दूर वो तारा दिखाई देता है, छोटी सी ज्योति वो दिखाई देता है यहाँ से, क्योंकि वो इतना दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कभी कभी मनुष्य बात को कहता है कि परमेश्वर क्या जानता है, परमेश्वर क्या जानता है मुझ पर क्या बीत रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से सवाल कभी कभी इंसान करते हैं जब उनके जीवन में चारों तरफ मुसीबत होता है। ऐसे में समझता है लोग कि परमेश्वर मेरे पीड़ा को नहीं समझता है, मेरी ओर निगाह नहीं डालता है, परमेश्वर क्या जानता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ प्यारे मित्रों, परमेश्वर सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि माँ के गर्भ में बनाने से पहले हम परमेश्वर के चित्त में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बनाने से पहले उसके विचार में, उसके चित्त में हम लोग थे, उसके माइंड में हम लोग थे। और एक वचन और कहता है कि परमेश्वर ने हमारे जो चित्र है अपने हथेलियों पर खोद रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमेशा हम उसके सामने रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि वो हमारे परेशानी को नहीं जानता, हमारे दुख को नहीं जानता है। वो जानता है, वो देखता है। और उसने वादा भी किया, यीशु ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा।
और वो कहता है कि क्यों तुम अविश्वास लाते हो, विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे संग हूं। और फिर कहता है, ऐसे लगता है कि खाली घटा जो है, अंधकार जो है, उसमें परमेश्वर कहीं छुप गया है, नहीं देख रहा है। वो देख रहा है, वो चल फिर रहा है, हमारे मध्य में वो रहता है। वो कहता है अपने वचन में कि देख, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम्हारे साथ में रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को उसके लिए खोले, अपने दिल को उसके लिए खोले, अपने दिल के सकेतियों को दूर करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि हम अपने दिल खोलकर उसको स्वागत करें, उसको मौका दे अपनी जिंदगी में आने के लिए, उसको मौका दे कि उसके योजना, उसके मर्जी हम हमारे जीवन में चलाने के लिए, अपने जीवन में हम उसको राजा के रूप में ग्रहण करें, कि वो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन का जो वो है वो चला सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसको मौका देना है सिर्फ। और फिर कहता है वर्स 15 में, ले क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं। परमेश्वर के वचन यहाँ पर पूछता है हम इंसानों से, क्या तुम उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिसमें अनर्थ करने वाले चलते हैं। पुराना रास्ता। यीशु आया है दुनिया में, हमारे पापों के निमित्त बलिदान हुआ है और हमें एक नया रास्ता दिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जीवित मार्ग। बोले इट्स अ न्यू वन लिविंग वे, वॉक इन इट। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ उसी पर जो विश्वास करते हैं वो पिता के पास पहुंच सकते हैं। आमीन। वही एक सच्चा मार्ग बना है, उसी मार्ग में हमें जाना है, उसी के साथ में चलना है। और आज वचन पूछ रहा है यहाँ पर, क्या तुम पुराना जो चाल है, जो पुराना रास्ता है, उसको पकड़े रहेगा? वो पुराना रास्ता जो जिस पर हमारे पुरखा लोग चलते रहे, जो आदम के समय से था, जब आदम परमेश्वर के आज्ञा को ना मान करके पाप किया और पाप दुनिया में फैल गई, मृत्यु जगत में आ गई, मृत्यु लोगों के ऊपर राज करने लगा, लोग परमेश्वर से दूर हो गए, लोग अपने अपने लिए मार्ग ढूंढ लिया। बाइबल कहता है, देख हम सब भेड़ों की नाई भटक गए हैं, सब अपने अपने मार्ग ले लिए हैं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है, कोई उसको ढूंढने वाला नहीं है, कोई उसके बात सुनने वाला नहीं, कोई उसको पूजने वाला नहीं, कोई उसके पीछे चलने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब अपने अपने रास्ता पकड़ लिए हैं, जिसको जो भाया वही किया, सब पाप के मार्ग में हो लिए हैं। इसीलिए यीशु मसीह दुनिया में आया है, पाप से उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, शैतान के वश से छुड़ाने के लिए, नरक से बचाने के लिए। इसीलिए यीशु आया है। और यीशु कहता है, क्या तुम उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा? कब तक तुम उस पुराने रास्ते को पकड़ कर चलेगा जिसमें अनर्थ लोग चलते हैं? और कहता है आगे को, कि वर्स 21 में कहता है, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। आमीन। हम लोग परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। यीशु मसीह वो शांति का राजकुमार है, पिता से मिलाने के लिए हमें आया है। हमारा संबंध जो पाप के कारण से पिता से टूट चुका था, उसको जोड़ने के लिए यीशु आया है।
प्रेज द लॉर्ड। और यीशु आज कहता है कि हे बोझ से दबे हुए थके मंद लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह में वो विश्राम है प्यारे मित्रों। ये दुनिया में हमें विश्राम और कहीं नहीं मिलेगा, शांति कहीं और नहीं मिलेगा। चाहे हम दुनिया के सैर करके भी खोज ले, हमें नहीं मिलेगा। हमें शांति वहीं मिलता है जहाँ जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। बाइबल में कहता है there is fullness of joy in the presence of the Lord। परमेश्वर की उपस्थिति में पूर्ण शांति मिलती है, पूरा आनंद मिलता है उसके शरण में जो रहते हैं। बाइबल कहता है कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जो बैठा रहता है वो ठिकाना पाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो उसके छाया हुआ स्थान में, जो उसके उपस्थिति में रहता है, वो ठिकाना पाता है, वो शांति पाता है, वो आराम पाता है, वो चंगाई पाता है, वो आजाद होता है, वो छुटकारा पाता है हर एक बंधनों से। तो यहाँ पर कहता है वेश कि उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। हम आज क्यों नहीं प्यारे लोग, जबकि संसार में इतना भारी कोलाहल है, दुख है, तकलीफ है, इनसिक्योरिटी है, अशांति है, मृत्यु राज करता है। हाँ, मैंने न्यूज को जब खोला सुबह तो मैंने पढ़ा कि एवरी 4 मिनट्स में इंडिया में एक जान जाता है। एवरी 4 मिनट्स, हर एक 4 मिनट में एक के जन की मृत्यु होती है। तो मृत्यु आज राज करे है लोगों के जीवन में। किस कारण से राज करे है? बाइबल हम लोगों को बतलाती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आमीन। पाप की मजदूरी है वो। जो लोग पाप करते हैं उनके जीवन में वो मजदूरी बन के आता है, मौत आता है, उनके जीवन में मौत आता है। लेकिन एक सुसमाचार में तेरे लिए बताना चाहती हूँ, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु ने मृत्यु से जय को पाई है, मृत्यु को हरा दिया है। आज जो कोई उस पर विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। उसमें मृत्यु के कोई राज्य नहीं है। बाइबल हमें रोमियो की किताब 8वां अध्याय में कहता है कि जो कोई मसीह यीशु में है उनपे दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यीशु मसीह वो जीवन है। आज हमें वो जीवन देना चाहता है। आज तुम्हारे मुश्किलों से तुम्हें छुड़ाना चाहता है। वो कहता है उसके मुंह के शिक्षा को सुन और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप आए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान के ओर फिर के समीप आए। क्यों नहीं प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे लोगों, आज हम अपने सृजनहार, पालनहारा, तारनहारा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर फिर कर आए। देर ना करे आज हम, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तूने मुझे देखा है तो पिता को भी तूने देख लिया है। मैं और पिता एक हूं, उसने कहा है। आज यीशु मसीह का नाम इस पृथ्वी में हमें मिला है, जिसके ऊपर परमेश्वर ने सारे अधिकार को दिया है, जिसके द्वारा आज मानव जाति मुक्ति प्राप्त कर सकती है, छुटकारा पा सकती है। आज दुनिया में क्यों ये मुसीबतें आती है? पाप के कारण आते हैं। यदि आज हम मानव, आज हम मनुष्य अपने मन को फेरेंगे, अपने आप में आएंगे, अपने सृजनहार को स्मरण करेंगे, उसके ओर लौटेंगे, उसके बातों को मानेंगे, तो हमारा भला होगा। तो कहता है कि तुम बन जाएगा। बोले तुम अपने डेरे से कुटिल काम दूर करो
अपने अपने डेरों से, अपने अपने जीवन से कुटिल काम दूर करे, सारे शरीर के अभिलाषा जो है वो दूर करे, आंखों के अभिलाषों को दूर करे, मन के भावनाओं का हम खतना करें, दूर करे, परमेश्वर के समीप हम पवित्रताई से आए। परमेश्वर के नजर हमारे ऊपर है, वो हम पर दया करेगा, हमको फिर से ज्यों का त्यों करेगा, फिर से हमें चंगाई देगा, फिर से हमें वो बनाएगा। वो कहता है कि तू बन जाएगा, ऐसा करने से तू बन जाएगा। और फिर कहता है तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। अनमोल वस्तु, सोना चांदी पैसा धन दौलत, ये सब चीज जो हमारे लिए हमारे नजर में अनमोल है, उसको वो कहता है कि धूल में डाल दो। मतलब ये है कि उसको हम उससे प्यार ना करें, उसको हम कुछ भी महत्व ना दे अपने जीवन में, धूल के समान हम उसको ठहराए। वरन वो ये भी कहता है कि नालों के पत्थरों पर डाल दो अपना चांदी सोना। जैसे नालों में नदियों में पत्थर होता है, पत्थर का समान समझ ले हम अपने चांदी सोना को। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या कहता है, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकती चांदी होगा। तब जब हम अपने नजर को इन अनमोल चीजों पर से हटाएंगे जिसको हम अनमोल समझते हैं अपने जिंदगी में। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में अनमोल क्या है प्यारे मित्रों, हम इसको देखें अपने जीवन में। आज परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया, मानव को यहाँ पर बसाया है परमेश्वर, और सब कुछ देकर आशीषित किया है। इस चीज के लिए नहीं कि हम उससे दूर हो जाए, इस चीज के लिए नहीं कि हम उन वस्तुओं के ऊपर अपना ईमान रखे, भरोसा रखे। वो सब आज है और कल नहीं रहेगा। बाइबल हमें बतलाती है कि परमेश्वर कहता है कि संसार का सारा सोना चांदी मेरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो सोना बनाने वाला खुदा वही है, चांदी बनाने वाला खुदा वही है। प्रेज द लॉर्ड। उसको जब हम अपने जीवन में सबसे पहला प्रथम स्थान देगा तो हमें ना चांदी की घटी होगी, ना सोने की घटी होगी, ना कोई चीज की घटी होगी, क्योंकि देने वाला वही है। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि आज हम अपने जीवन में प्रायोरिटी दे, प्रथम स्थान दे अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को, तो वो हमारे लिए अनमोल वस्तु ठहरेगी, वो सबसे अनमोल ठहरेगी हमारे लिए, वही हमारे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यदि हम परमेश्वर को अपना सबसे अनमोल वस्तु समझेंगे प्यारे मित्रों, तो वो कहता है कि हम उससे सुख प्राप्त करेंगे और अपना मुंह बेखटके हम उसके ओर उठा सकेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा हमारे धन पे नहीं है, हमारे ताकत पे नहीं है, हमारे विद्या पे नहीं है, हमारे घर वस्तुओं पे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह पे है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे लिए अनमोल धन है। हालेलुया। तो कहता है कि हम बेकट के उसके ओर अपने मुंह उठा सकेगा, तो उससे प्रार्थना करेगा और वो तुझे मिलेगा, वो तेरी सुनेगा। वो कहता है तू उससे प्रार्थना करेगा, वो तेरी सुनेगा। जानते हो बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59 में परमेश्वर इस बात को कहता है कि मेरे हाथ छोटा नहीं हो गया है कि मैं तेरा उद्धार ना कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोलता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया है कि मैं तुम्हें चंगा नहीं कर सकता हूं, तुझे आशीष नहीं दे सकता हूं, तुझे बढ़ंती नहीं दे सकता। ऐसा बात नहीं है। मेरा मुंह तुझसे ऐसा छिपा इसलिए है तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण।
वो कहता है कि तुम्हारे जीवन अधर्म से लदा हुआ है, अपने जीवन में से अधर्म के कामों को दूर करो, परमेश्वर के ओर लौट कर आओ। ये समय हो गया है प्यारे मित्रों। आज क्यों इतने लोग मर रहे हैं दुनिया भर में? आज क्यों देश देश में ये मरी फैली हुई है? परमेश्वर अपने ओर हमारा ध्यान खींचना चाहता है। इंसान भटक गया है, परमेश्वर से दूर हो गया है अपने पापों के, अपने अधर्म के कारण से। परमेश्वर यही चाहता है कि हम वापस आए, उस उड़ाऊ पुत्र के तरह हम वापस आए, अपने आप में आए और कहे कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और अपने स्वर्गीय पिता के विरोध में पाप किया है। मैं वापस लौट कर जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे अपने एक दास की तरह ग्रहण कर ले। आज प्यारे लोग, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, परमेश्वर इंतजार कर रहा है आपके लिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको नाश होते नहीं देख सकता है, क्योंकि तू उसके सृष्टि है। उसने तुम्हें और हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपने श्वासा देकर हमें जिंदा रखा है। आज ये जो ऑक्सीजन के लिए हम देखते हैं, इंडिया भर में लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। प्यारे लोग, मैं बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया और उसको वहां पर लगभग 15 दिन तक देखभाल किया गया, और जिस दिन उसको डिस्चार्ज करने के लिए हुआ तो डॉक्टर ने उसके हाथ में एक पर्ची को दिया, एक बिल को दिया जो कई $1000 के था, और वो बिल यही शो किया कि जो ऑक्सीजन तूने इस्तेमाल किया है उसके इतना दाम है। और वो व्यक्ति रोने लगा, दुखी हुआ। तो डॉक्टर ने उसको पूछा, क्या क्या आफत है, क्या तू नहीं भर सकेगा? तो उसने कहा, नहीं, मुझे ये बिल भरने में कोई कठिनाई नहीं होगी, मैं भरूंगा। लेकिन आज मैं अपने उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मैं इतना उम्र का हो चुका हूं और इतने सालों से जो ऑक्सीजन वो दिया है, मुझे फ्री में दिया है। हालेलुया। फ्री में मुझे जीवित रखा परमेश्वर, वो हवा, वो श्वासा देकर, वो ऑक्सीजन देकर, जिसका कोई मोल नहीं है, कोई दाम नहीं है। आज मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्यारे मित्रों, आज वो परमेश्वर जिसने हमें अपना श्वासा देकर जिंदा रखा है, क्यों नहीं आज हम उसको मानता दे? क्यों नहीं उसको आज हम सराहे? क्यों नहीं श्रद्धा और भक्ति के साथ में उसकी हम पूजन करें, उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, उसके साथ साथ चले, उसकी ओर हम आए आज। क्योंकि बाइबल कहता है कि उसी से हमें सुख मिलता है, उसी में हमें विश्रांति मिलती है, उसी में हमें सब भलाई मिलती है। हालेलुया। और फिर कहता है आगे को कि वो वही हमारा प्रार्थना सुनता है और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जब वो हमारे प्रार्थना सुनेगा, हम अपने मन्नतों को पूरा करेंगे। और वो कहता है जो बात तू उठाने, वर्स 28 में, कि जो बात तू उठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगा। आमीन। और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। जो बात तू उठाने, बोले इफ यू शैल डिक्री अ थिंग इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड अनटू यू। आमीन। जो बात तू ठान लेगा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्यारे लोग, आज ये कोरोना वायरस यीशु के लिए कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इंसान आज अपने परमेश्वर से अलग हो गए हैं। आज यीशु में मिलता है, आज यीशु की दया सारी पृथ्वी में है। आज वो दया करता है, आज वो क्षमा करता है, आज वो बुलाता है, और जो कोई उसके पास आता है वो शांति पाता है। बोले चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य है। आमीन। दुर्भाग्य भी रही, तुम बोलेगा सौभाग्य है, और तुम बोलेगा कि सौभाग्य है तो तुम्हारे लिए सौभाग्य रही। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, बचाता है। जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। आमीन। आज ये वचन मैं तुम्हारे पास छोड़ना चाहता हूं प्यारे लोगों, कि तू अपने निर्दोषता के कारण बचाया जाएगा। आज बचने की एक ही आशा है, वो है यीशु मसीह। पवित्र बनकर उसके पास हम आए। पवित्र हम कैसे बने? यीशु के लहू आज भी वो क्रूस से जारी है। आज भी वो लहू में कुदरत है, सामर्थ है तुम्हारे अपराधों को, पापों को धोने के लिए, क्षमा करने के लिए। आज यीशु बुलाता है। क्यों नहीं हम आज अपने जीवन उसे समर्पित कर दें, उसके ओर लौट कर आए, ताकि हम बचाया जाए। यीशु सबको आशीष दे। आमीन। इतना सुंदर सा वचन था। आज परमेश्वर बांटा हम लोग के संगे, और हम सुनने वालों के लिए वचन कल्याण हुए, आशीष हुए ना। परमेश्वर हम लोग के ब्लेस करे आज ना। हम लोग ब्लेसड है। वचन में सुना रहा, अगर हम लोग बोले हम लोग कल्याण है, हम लोग कल्याण है। कल्याण के मतलब ब्लेसड, वी आर ब्लेसड। आमीन। हम लोग ब्लेसड है। जो कुछ भी हम लोग के पास है परमेश्वर दिया है। आमीन। और हम लोग परमेश्वर के पास हर समय जाते रहते हैं, प्रार्थना के साथ में मांगते रहते हैं, चाहते रहते हैं ना। कटी कमी अपना मुश्किलों परमेश्वर के पास लेके जाती है। Praise the Lord. Hallelujah. I feel like praising God. I'm महसूस करता हूँ परमेश्वर की महिमा। Hallelujah. 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 हमारे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। आज हम लोग तू जीवित रखा और हम लोग तू आशीषित किया है।
और आज हम लोग की रक्षा किया। Yes, Jesus. हे प्रभु, आज तुम्हारे बातों को आज हम सोचते हैं Yes, Jesus. जो तूने कहा है Yes, प्रभु, my वो आज हम इंसान के ऊपर बीतता है। yes, हाँ, आज वो वचन में हम लोग जीवित है। hallelujah. तुम्हारा वचन सच है, Yes, जो तू बोला है वो होता है प्रभु। yes, Jesus. आज हमें तुझे मानना। Yes, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हम लोग के बचा रखना, हम लोग के स्वर्ग देना yes, Jesus. और जीवन देना। प्रभु तुम्हारी महिमा हम लोग करते रहे Yes, Jesus. ये युग में, आने वाला युग में और सदा तुम्हारी महिमा में। तुम महिमा की परमेश्वर। Yes. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, Jesus. यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। God is good All the time. all the time. God is फिर good. बैठ जाए, हम लोग यहाँ थोड़े से और कुछ हम लोग देख ले। और आज परमेश्वर अद्भुत रीति से और अच्छा रीति से आज हम लोग के तैयार किया है कि आज हम लोग इकट्ठा हो सके, परमेश्वर के प्यार बांट सके ना, परमेश्वर के आशीष को ना दे सके हम लोग ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा वही है। मोसेस के जो नियम कानून थे या लॉ ऑफ मोसेस वही बात बोलता है। प्रॉफिट लोग भी यही बात को बोली से, आमीन, जो बातें आज यीशु कही से, और वही बातें आज हम लोग भी करेंगे ना, वही बातें हम करेंगे। कहने हम लोग बुक ऑफ मैथ्यू और 7 और वर्स 12 को हम लोग यहाँ कांस रूप से देखी जाए। 7 चैप्टर 7 और वर्स 12 को राखी बहुत कंफ्यूज का है। हाँ, 12 को खड़ा क्या गया मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 12 में ओ, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। आमेन, आमेन। कौन सी बताए, जैसे तुम चाहता है तुम्हारे लिए कोई करे, तुम एक दूसरे के लिए करो, एक दूसरे के साथ में करो। यहाँ पर यीशु बताना चाहता है कि हम लोग के करना है, एक दूसरे के साथ में करना है। आमीन। कौन चीज हम लोग चाहता है हम लोग के संगे ना, तो हम लोग एक दूसरे के संगे करें। ये टीचिंग है, ये लॉ ऑफ मोसेस है, पर मूसा के नियम है और कानून है, ये विधि था उसका, हाँ, और भविष्यवक्ता की शिक्षा था ना, कि हम एक दूसरे के साथ में करें ना। देखो हम लोग अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में किस तरह से पेश आता है। ये पेंडेमिक के समय, ये समय जबकि ये समय सारी दुनिया के ऊपर एक दुख है, सभी दुखी महसूस करता है, कमी महसूस करता है ना, और बहुत से लोग डरते रहता है कि क्या होगा क्या होगा। लेकिन हम लोग जो हम लोग के पास में परमेश्वर है, तो हम लोग उनके परमेश्वर के बातें को बताकर उनके अंदर में वो आशा लेके रहा है कि वो लोग अपना आशा से दुखी होकर पिसा ना जाए ना, हम लोग उनको बचाए ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह ये बात को कहता है
जो कोई इस पृथ्वी में जो कुछ भी मांगेगा ना, मांगने वालों को मिलेगा। आज हम लोग मांगो, हम लोग को मिलेगा ना? परमेश्वर हम लोग के प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर के मुंह हम लोग से छिपा नहीं है। खाली वही लोग से छिपा है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। परमेश्वर के जो नहीं चाहता उनसे परमेश्वर के मुंह छिपा है। आज हम लोग से परमेश्वर के मुंह नहीं छिपा है। परमेश्वर सुनता है, वो देखता है, वो जानता है ना, हम लोग के दुख को वो जाने है ना। इसीलिए वो सब रास्ता निकाली से ये दुखी जीवन में से हम लोग के पार करने के लिए, मुक्ति के जीवन में लेके जाने के लिए, जहां पर हम सदा सदा जिएंगे, एवरलास्टिंग एवरलास्टिंग लाइफ। गॉड हम लोग के गिफ्ट दे मांगे कि हम लोग ये जीवन को पाएंगे। और कभी मृत्यु और कभी ऐसे कोई बात आकर हम लोग के घायल नहीं कर सकेगा, जो बात ये आज छाया है इस दुनिया में ना। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं सभी देश की ओर, सभी सरकार की ओर यही हम देखते हैं कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है। एक ही बात सारी दुनिया करते हैं ना, ये पेंडेमिक में ना। यहाँ फिजी में तो उतना अत्याचार सरकार नहीं करती हैं, लेकिन बहुत देश में करने लगा है, बहुत देशों में करने लगा है। लोगों को बीमार बोल के लेके जाता है, उनको सीधा घायल कर देता है, दुनिया से हटा। ये शैतान की ट्रिक है, जितने प्राणों को मारो, खत्म कर दो। आज इंडिया में एवरी 4 सेकंड्स में एक लोग जाता है। हम लोग कई लड़की लोग के, कई लोग के फेसबुक मीडिया में उनके टेस्टमनी सुनता है कि किस तरह से वो अपना पिता को लेके गया, अपना हस्बैंड को लेके गया, और वो लोग किस तरह से मरते हैं ना। उन देशों में, बड़े बड़े देशों में इतना दुख के बादल छा गया, मृत्यु के बादल छा गया है। लेकिन हम लोग यहाँ फिजी में है नहीं, बट लेकिन थोड़ा कुछ हम लोग में डर आ गया है। सरकार जो भी कुछ करना चाहता वो करेगा। अगर वो जान के तुम्हारे पास में बीमारी आई तो आधा वो बीमारी के बहाना से तुम्हें लेके चल देगा। अभी तो अच्छा जगह रखता है, होटल्स में रखता है। एक समय आएगा वो प्रिजन में रखेगा। एक समय आएगा तुम्हें ले कोई जंगल झाड़ी में वो लोग अपना घर बनाकर वहां पर तुम्हें गुफा वफा में रखेगा और तुम्हें अंत कर देगा, फिर तुम लौट के कभी नहीं आएगा। उस तरह से वो अत्याचार होने वाला है ये दुनिया में। ये शैतान के टूल है, शैतान हम लोग के लिए घायल करना चाहता है। लेकिन यहाँ यीशु कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हम लोग मांगे परमेश्वर से वो आनंद जीवन के राज को, हम लोग मांगे परमेश्वर से शांति। और हम लोग जब तक यहाँ है और हम लोग व्याकुल ना हुए, घबराए नहीं। परमेश्वर सब कुछ हम लोग के दे दी से, वो हम लोग के स्वर्ग पिता है, वो जाने हैं। और हम लोग मांगो, हम लोग की कुछ हम लोग कमी महसूस करता है अपने जीवनों में, मांगो मांगो ये सब चीज में शांति हम लोग चाहता है ना। हम लोग के पास गति है, हम लोग गति को दिखा। परमेश्वर बताए से खोजने वालों पाएगा। हम लोग के ढूंढे के लिए परमेश्वर के पास जाके ढूंढे ना। प्रभु हमें तू देने के लिए कहाँ स्क्रिप्चर लिखा, वो स्क्रिप्चर ले के प्रभु से प्रार्थना करके मांगे ना। हम लोग परमेश्वर के द्वार को खटखटाए, ऐसा खटखटाए वो देने से मजबूर हो जाए, वो हम लोग को दे भी करेगा ना। बताइए से कि हम लोग कौन मनुष्य ऐसा नहीं बोले उसके बच्चा रोटी मांगे उसके पत्थर रोटेगा। एक बप्पा के वहां दरस यीशु मसीह दिखलाए से, एक बप्पा है और बप्पा इतना पापी है फिर भी अपने बच्चों को बोले अच्छा चीज देना जानता है। बोले काय नहीं स्वर्ग पिता ना, जो हम लोग की सब को ऊपर दया करी से अच्छा चीज दे ना, हम लोग अच्छा चीज दे मांगे।
सबसे अच्छा चीज कौन सी है? आनंद जीवन दे। सब दिन तुम जिएगा, यीशु पे भरोसा रखो ना, मार भी जाएगा तो भी जिएगा। आनंद जीवन, ये जीवन कोई राजा हम लोग से छीन नहीं सकेगा, चाहे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आए, चाहे एफईजी गवर्नमेंट आए, हम लोग छीन नहीं सकेगा जो यीशु हम लोग को देने वाला है। प्राण को बचाने के लिए वो आए से, प्राण को आनंद जीवन देने के लिए आए से ना। परमेश्वर जनता रहा कि प्राण को बचा लेगा नाश होने से, इसीलिए वो आए से। शैतान मंगे सब के नाश करने के लिए ना, ये दुनिया परमेश्वर के सृष्टि के साथ चीज को नाश करने के लिए। परमेश्वर स्टिल कंट्रोल में है, और परमेश्वर जितनी जने के वो चाहता है बचाने के लिए वो बचाएगा। और कितने लोग शैतान के हाथों में हैं, और वो लोग नरक जाएंगे, और वो लोग मृत्यु के दंड पाएंगे, वो लोग परमेश्वर के पनिशमेंट के नीचे रहेंगे ना, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं चाहता है ना। परमेश्वर बताए इसे हमें कि मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। यही शिक्षा है मूसा के नियम में, विधि में, प्रॉफिट लोग के, और यही बात यीशु मसीह इतना अच्छा से एक्सप्लेन करी कि पप्पा अपना बेटा के अच्छा चीज दे जाने, रोटी दे जाने, मछली दे जाने, कहने स्वर्ग के पिता में अच्छा चीज दे, कहीं नहीं। वो हम लोग के खराब चीज नहीं दी, एक बप्पा नहीं दे है दुनिया में, तो हम लोग स्वर्ग के पिता भी नहीं दे। सब के लिए वो चाहता है, लेकिन हम लोग के मांगे के बताइए, मांगो, यीशु बताइए से मांगो, तुम नहीं मांगेगा तुम्हें नहीं मिली बप्पा, तुम नहीं ढूंढेगा तुम नहीं पाएगा, तुम नहीं कटकटाएगा तुम्हारे स्वर्ग के द्वार नहीं खुली। हाँ, खोजो आनंद जीवन को, कहाँ मिली? अभी बहुत से लोग आज भी ढूंढे हैं आनंद जीवन को। हाँ, आज हम लोग धन्य है, हम लोग जो पा लिया है। आज हम लोग रिजॉइस करता है गॉड के प्रेजेंट में, आज ये घर में रिजॉइस करता है, हम लोग कलीसिया में रिजॉइस करता है, और जहाँ भी हम लोग है हमें जानता है हम लोग के संगे यीशु है। हम लोग एंजॉय करता है कि गॉड इज विद अस ना, गॉड हम लोग के forsake के लिए से, गॉड लव्स अस, गॉड हम लोग के ब्लेस करी से। हालेलुया। तो हम लोग एक दूसरे के साथ में इन बातों को बांटते हैं, जो बात तो ये हम लोग के बांटा गया है यीशु मसीह के द्वारा, मूसा नबी के द्वारा, प्रॉफिट्स के द्वारा हम लोग के मिला है वचनों को। तो आज हम लोग तुम्हें भी देते हैं जो आज यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हम लोग को ढूंढना है, प्रभु यीशु मसीह से हम लोग को मांगना है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाके हम लोग के कटकटाना है, जीवन के लिए, मुक्ति के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वो परमेश्वर जो सच्चा धन है उसको ढूंढना है। मैंने लोग आंख बंद कर ले। प्रभु परमेश्वर धन्य तेरा नाम। Hallelujah. तुम्हारा वचन आज प्रभु बातचीत किया है अपने Thank you, दास दासियों के द्वारा। धन्यवाद। आज जो भी वचन आज तू आज एक आज हम लोग के बीच में प्रकट किया है, Hallelujah. तू ही परमेश्वर है। धन्य पवित्र Yes, आत्मा my जो वचनों को हम लोग के मुंह, हम लोग के ओंठों में, हम लोग के आत्मा में लेकर आया है, हम लोग के बच्चों के जीवन में लेकर आया है, हम लोग के कलीसिया के लोगों के जीवन में लेकर आया है, और सारी संसार में वचन को बांटता है। प्रभु ये वचन जाए प्रभु, कोई नाश ना हो प्रभु। हम चाहता है कि हम नाश ना होए प्रभु, तो हम लोग दूसरे को भी यही चाहे वो लोग नाश ना होए, परंतु आनंद जीवन को पाए। मुक्ति जीवन तू ही देता है, आशीष तू ही देता है,
आज लोगों की कमी क्या है प्रभु, यही कमी है प्रभु। तुझे ढूंढना है, तुझसे मांगना है प्रभु, तुम्हारे द्वार को खटखटाना है कि यीशु दरबार को खोलो, हम अंदर आ सके स्वर्ग के घर में। हे प्रभु, तूने कहा अंदर आकर हमारे साथ तू भोजन करेगा। हम जानते हैं स्वर्ग के घर में जाकर तुम्हारे साथ भोजन करेगा। ये लिखित वचन है प्रभु, तूने बताया है हम लोग के परमेश्वर। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। तू महिमा की होगे, प्रशंसा की होगे। धन्य तेरा नाम प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड गॉड, वी ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। पाप कपट सब दूर हुए, हृदय में तेज जलाया। तेरी होवे जय जयकार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। पर्वत तेरी शान बता दे, सागर प्रेम तिहारा। पर्वत तेरी शान बता दे, सागर प्रेम तिहारा। चांद सितारों में जो देखा, पाया रूप तुम्हारा। सब जीवन के आधार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। आमीन। धन्य धन्य। Thank you, Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. धन्यवाद हो तेरा। Thank you Lord, thank you Jesus. धन्यवाद मेरे Thank you मसीह। Jesus. तू महिमा की हो। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. We worship Thank you, you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. We glorify Thank you your Lord. name. Thank you Your Lord. name Thank you is Lord. above every name. प्रभु कोई के मन छोटा ना हो, तू कोई धन्य व्याकुल में ना रहे, है, प्रभु जी। कोई चिंता में ना रहे। प्रभु जो भी गति कमी उनके घरों में है, उनके जीवनों में है, उनके बच्चों के जीवन में है, प्रभु पूर्ति कर परमेश्वर। हाँ प्रभु। Give them, O Lord, रुखाला Give them, O बाबा Lord, मेरे। desires of their शिवा heart. बरारा Those who ask you, O God, जो तुझसे मांगते तेरी हैं। इच्छा हो। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कलेशिया के मांग को लेकर आते हैं। Yes, कलेशिया my को Lord. आज हम लोग याद करते हैं, जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है प्रभु, जहाँ भी है परमेश्वर तू संगे रहना प्रभु। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं Yes, प्रभु, उनको शांति देना। हाँ, और जैसे वो लोग भी हाँ, प्रार्थना प्रभु। करते हैं प्रभु अपने हमारे घरों में प्यारे परमेश्वर, प्रभु। तू मदद करना कि हमारी प्रभु दया कि वो लोग है। प्रार्थना करने वाले लोग Yes, रहे, Lord. तुम्हारे वचनों को पढ़ने वाले लोग रहे,
तुम्हारे बातों को याद करने वाले लोग रहे, तुझे तुम्हारी बात से तुझे महिमा देने वाले लोग रहे परमेश्वर। प्रभु तू उनके लिए सब कुछ कर देगा, सब चीज तू आशीष में बदल देगा, हाँ प्रभु तू ब्लेस करेगा Glory परमेश्वर। to thy name. धन्यवाद आज हम देते हैं प्रभु, और दुनिया के कोने कोने के लोग के लिए हम प्रार्थना हाँ करते हैं। परमेश्वर जैसे आज वो लोग वो पेंडेमिक से Yes, थक गया है Father प्रभु, God, हे hallelujah. परमेश्वर तू विश्राम देगा Labara प्रभु, तू उनके बोझों को हल्का करेगा परमेश्वर, उनके दुखों को दूर करेगा परमेश्वर। हे प्रभु आज हम जानते हैं जो तुझ में वो शांति पाता है, जो तुझ में प्रभु तुम्हारी उपस्थिति को पाता है परमेश्वर, तुम्हारा प्रेजेंट ऑल टाइम प्रेजेंट रहता है उनके लिए प्रभु, तू ब्लेस करने के लिए जीसस। धन्यवाद प्रभु, कोई घबराए नहीं, कोई डरे नहीं प्रभु, बल्कि सब प्रभु तुझ पर अपना विश्वास रखे प्रभु, और तुझसे प्रार्थना करके मांगे और तू सब कुछ उनके लिए करेगा। यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनको बचा कर रखना प्रभु, और गिरजाघर के लोगों को छींच लेकर आना प्रभु। जैसे नेक्स्ट वीक परमेश्वर एक खास दिन है तैयार कराया गया है सारी दुनिया, जो माँ के दिन है परमेश्वर। ब्लेस करना प्रभु कि हम लोग प्रेजेंट रह सके, सब माँ लोग प्रेजेंट रह सके यीशु के नाम के द्वारा। प्रभु हम लोग के नीड्स को तुम मैट करना प्रभु, बहन के फिटनेस प्रभु, विल टेक से पार्टी और बनाने का प्रभु, यीशु मसीह जो धन की गति है प्रभु तू पूर्ति करना परमेश्वर, और जो मोटर के पेमेंट्स होता है प्रभु, पेमेंट्स भी बराबर हुए ईश्वर, तू हम लोग के प्रार्थना को सुनना यीशु। धन्यवाद, मैं विश्वास कर लिया तू प्रबंध किया है, यू हैव गिवन टू अस, थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू नेम, आमीन 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 आमीन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा,